हेलो दोस्तों, यही है प्रोटोनिक्स का प्योर साउंड 105 का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यह हम पैकेट ऐसे आते हैं, बड़ा सा पैकेट में पैकिंग वगैरह अच्छे से किए हुए हैं। तो इसको हम खोलते हैं। पहले हमको ये बहुत सारा ये थिन प्लास्टिक इसको खोलना है, इसको ब्लेड से काटना है। थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो रियल टाइम वीडियो है, कुछ कटिंग नहीं किए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ये प्लास्टिक को ब्लेड से काट के धीरे से निकालना है। देखो ये नया प्रोडक्ट है प्रोटोनिक्स का, प्योर साउंड 105। तो इसका रिव्यू वगैरह अच्छा है, अच्छे से इसकी वजह से हम लोगों ने इसको खरीद लिया है। ये उन लोगों को खरीदना चाहिए जिसको थोड़ा सा बास पसंद है, जैसे कि मतलब जिसको जिसको लगे कि हाँ हमने थोड़ा कोई बड़ा सा साउंड सिस्टम ख़रीदा है, जो नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर से, जैसे कि पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर से अलग है, जिसका मतलब ये तो साउंड क्वालिटी तो यार सबका अच्छा होगा। मतलब आप छोटे मोटे JBL का स्पीकर भी खरीद सकते हैं, जो ब्लूटूथ स्पीकर, तो उसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको मतलब ये फ़र्क नहीं, मतलब आपको तो मतलब अगर, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग सा साउंड चाहिए, जैसे कि आपको जैसे गाना सुनते वक्त अगर आपको लगना है अच्छा ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा सा सिस्टम है, तो उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। जैसे कि थोड़ा बासी साउंड है, लगेगा कि थोड़ा सा बड़ा सा सिस्टम है, तो क्लैरिटी वगैरह शायद छोटे मोटे ब्लूटूथ स्पीकर का अच्छा होगा, इससे ज़्यादा शायद JBL का ब्लूटूथ स्पीकर का अच्छा होगा। लेकिन ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए नहीं खरीदा जाता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बास और जैसे कि विंडो शेकिंग बास तो कहते हैं ना। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, ये डीप बास इतना नहीं देते, जैसे कि बिलो 40 फ्रीक्वेंसी, जैसे कि 20 हर्ट्ज वैसे फ्रीक्वेंसी ये ज़्यादा नहीं देते। ये तो ज़्यादातर मिड बास और अपर बास के लिए ख़रीदा जाता है ये। तो जैसे कि मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब सब 50 हर्ट्ज जो भी है, तो जैसे कि वो फील कर देते हैं, जैसे कि मतलब हमको ज़्यादा सुना ही नहीं देता वैसे बास, लेकिन उसका फील ज़्यादा होता है। लेकिन ये वैसा सिस्टम नहीं है, ये तो मिड बास और हाई बास रहता है। इसके लिए मतलब एक एडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा वोकल को भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्योर वोकल का क्लैरिटी चाहिए तो आप सबसे मैं रेकमेंड करूँगा जो भी अच्छा खासा ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर खरीद सकते हैं JBL का। उसका मतलब वोकल क्लैरिटी अच्छा है, तो कोई बास इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन मतलब ये बास जो होता है ना, जो अपर बास, वो थोड़ा मीठा कर देता है जो वॉइस को, जैसे कि साउंड आता है ना,
वो आता है जैसे कि, लेकिन वो जो लोअर बेस जो होता है ना वो ये साउंड से ज़्यादा मतलब आवाज़ से ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता, तो मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो हम नॉर्मली जो बोलते हैं ना वैसे लगता है। लेकिन थोड़ा सा तो वो तो यार हम तब से मतलब उसके लिए अलग से स्पीकर, वैसे आवाज़ सुनने के लिए अलग से स्पीकर नहीं चाहिए होता है ना, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं तो मतलब प्योर वोकल जो आता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये जिन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा जो वैरायटी मतलब जो नॉर्मली हम जो सुनते नहीं है ना जो नेचर में, तो जैसे कि बास बूस्टेड वॉइस जैसे कि जैसे ऐसे, तो वो कुछ लोगों के लिए वो पसंद है, ठीक है। तो उसका जो फील जो है ना वो अलग है, जैसे कि हम सब लोगों को थोड़ा सा वैरायटी आवाज़ वो पसंद है ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब ज़्यादातर नहीं, मतलब कुछ लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कि उसका रेशियो कितने लोगों को नेचुरल वॉइस पसंद है, कितने लोगों को थोड़ा सा आर्टिफिशियल या क्या कहते हैं जो भी नॉन नेचुरल वॉइस पसंद है। लेकिन ये मेरे पास वैसे ही मतलब अच्छा खासा क्वालिटी जैसे कि साउंड सिस्टम है, जैसे कि मतलब एक JBL का ब्लूटूथ स्पीकर भी है, और उसके अलावा और भी ब्रांड का जो क्लैरिटी में ऐसे मतलब सिस्टम है जो क्लैरिटी में फोकस करते हैं। लेकिन मैंने उससे मतलब बहुत सुना है, लेकिन मतलब मेरे पास इसके अलावा दो चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि एक JBL का छोटा सा स्पीकर और एक बड़ा सा स्पीकर, एक कुछ अलग ब्रांड का, लेकिन दोनों क्लैरिटी में फोकस करते हैं, तो मुझे दोनों में साउंड में ज़्यादा अंदर नहीं मतलब फील नहीं हो रहा है। जैसे कि वो जो बड़ा सिस्टम है उसका बेस बहुत तगड़ा है, जिसकी लोअर बेस भी अच्छा है, लेकिन वो साउंड में इंटरफेयर नहीं करता। तो अगर वो अगर बेस अगर हम मतलब उसका तो क्या कहते हैं उसको, जो फील नहीं है बेस का, बेस मतलब फील करता है लेकिन जो हमको वो खुश नहीं करता। मतलब कुछ लोगों को जो बूमी बास चाहिए ना वो नहीं है उस सिस्टम में। तो नॉर्मल वॉइस में वो JBL जैसा ही है, मतलब वो बड़ा सा सिस्टम है, मतलब 100 वाट का सिस्टम है, फिर भी 100 या 120 वाट का सिस्टम है, फिर भी JBL का छोटा मोटा, मतलब मैंने JBL का एक क्या कहते हैं छोटे सा सिस्टम, वो मतलब साउंड बार वो बस 5 वाट का है। तो 5 वाट और वो 100 वाट, इसमें ज़्यादा जो वॉइस में कोई अंदर नहीं है। मतलब अगर वो दोनों साथ में अगर रखे, मतलब एक के बाद एक को अगर प्ले किए, मतलब एक के बाद एक से हम गाना अगर प्ले किया, तो मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वो बड़ा सिस्टम है तो मतलब उसका जो फील नहीं है, जो बड़ा सिस्टम होने का फील नहीं है। लेकिन ये तो वैसा नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल फ़र्क लगेगा अगर इसके साथ आप एक छोटे मोटे JBL का या कोई भी ब्रांड का अच्छा खासा क्लैरिटी जो अगर ये जो सिस्टम जो वोकल क्लैरिटी के लिए फोकस करता है, वैसे अगर साउंड सिस्टम को अगर इसके साथ रख के अगर आप अगर प्ले कर रहे हैं, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका साउंड मतलब क्लियरली आपको क्लियरली आपको डिफरेंट लगेगा उसका, ठीक है। देखो हमने वो खोल दिया, जो बाहर का जो कवर है उसको पूरी तरह से निकाल दिया। ये ऐसे आता है, इतना बड़ा है। उसका साइज़ लगभग मतलब 1 मीटर से ज़्यादा लंबा है, जो पैकेज का है लंबा, और मतलब लगभग 50 सेंटीमीटर, आधे मीटर का हाइट है, और लगभग 1 फीट चौड़ा है। तो वैसे आता है इसका मतलब एक अंदर जो भी चीज़ है हम अभी पता चल जाएगा जब खोलने के बाद। जैसे एक पूरा ये प्लास्टिक टेप से पूरा सील किया हुआ है, तो सील को पहले ब्लेड से हटाना है। तो इसका जो प्राइस रेंज में है ना, ये जो प्राइस जो आता है जो 6-7 हज़ार में जो आते हैं 7 हज़ार में, तो इस प्राइस में ये तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। और मतलब ये मतलब
जिस सिस्टम मतलब कुछ सिस्टम जो 10,000 के आसपास 10,000 से भी ऊपर जो प्राइस है ना, उसी सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है ये। तो हाँ, हमने हाँ देखो ये साउंड बार मतलब लगभग जो आप लोग देख रहे हैं ना, इतना ही लंबा है, लगभग 1 मीटर से ज़्यादा लंबा, हाँ लंबा है उसका। और उसके साथ साथ तो देखो ये साउंड बार सबसे ऊपर आता है, तो पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। उसके नीचे वूफर भी है, वूफर 6.5 इंच का है, मतलब खैर वो मुझे लगता है कि वो बेस बूस्टर है, और वो भी लोअर बेस नहीं, अपर बेस, मिड या अपर बेस। तो ये मतलब हाँ देखो, जो उसके साथ एक कवर मिलता है, उसके अंदर रिमोट और एक ऑक्स, क्या कहते हैं, ऑक्स है ना, जो 3.5 mm जैक, तो ऑक्स नहीं, सॉरी वो ऑक्स नहीं, 3.5 mm जैक, तो 3.5 mm to 3.5 mm जैक जो हम जो हेडफोन पे लगाते हैं ना, नॉर्मल हेडफोन, वो जो वायर्ड हेडफोन, तो उसका जो कनेक्टिविटी उसका क्या कहते हैं, 3.5 mm जैक जो भी है, तो वो 3.5 mm to 3.5 mm, उसको दोनों साइड पे 3.5 mm का जैक है। जो तो आप मोबाइल के हेडफोन के जगह पे उसका एक साइड कनेक्ट करके दूसरे साइड साउंड बार पे कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो पावर कोड भी मिल जाएगा, एक एक सेट दो बैटरी भी मिल जाएगा, AAA साइज का, जो रिमोट के लिए। उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाएगा आपको, है ना। अभी हम साउंड बार को निकालते हैं। तो यही है साउंड बार, तो वो भी मतलब पूरे प्रोटेक्शन के साथ, ये स्पंज नहीं है, जो भी थर्मोप्लास्टिक जो भी है, तो इससे पूरा प्रोटेक्शन के साथ भी आता है पूरा, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज वगैरह ना लग जाए। अभी हम साउंड बार को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इस साउंड बार में 4 स्पीकर सिस्टम है, शायद 2.5 इंच का स्पीकर सिस्टम है, 4 लेफ़्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। तो ये स्टीरियो सिस्टम है, कोई डॉल्बी 5.1 या 7.1 जो भी नहीं है, वो डॉल्बी और डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी आवाज़ नहीं है, नॉर्मल सा साउंड बार है। लेकिन इस प्राइस में तो वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डॉल्बी भी वो मतलब मुझे वो सिर्फ थिएटर में पसंद आता है, डॉल्बी वगैरह, क्योंकि वो पूरा नेचुरल साउंड है। तो नेचुरल मतलब अगर नेचुरल साउंड सुनने के लिए आप थिएटर में क्यों जाना है, आप बाहर जाके मतलब कहीं पे भी मार्केट में जा सकते हैं, तो वहाँ पे पूरा हर तरह से अगर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है तो ऊपर से ही साउंड आ जाएगा, अगर पीछे से कोई चिल्ला रहा है तो पीछे से ही साउंड आ जाएगा। तो ये मतलब डॉल्बी मतलब पूरा नेचर है, तो हम पूरा डॉल्बी में ही, डॉल्बी एटमॉस में ही रह रहे हैं मतलब पूरा। तो घर पे भी वो क्यों चाहिए हमको, मतलब ठीक है बहुत सारे लोगों को वो पसंद है, मुझे लेकिन वो थिएटर में ज़्यादा पसंद है। मतलब घर पे वैसे पूरा मतलब हर जगह पे स्पीकर वगैरह लगा के मतलब डॉल्बी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा है तो मतलब हम बाहर भी जा सकते हैं, हर जगह पे मतलब हम लोग डॉल्बी के अंदर ही रह रहे हैं, मतलब वो नेचुरल है। तो इसका मतलब नेचुरल सुन के बोर अगर हो गया तो हम मतलब ये है ना ऐसे सिस्टम जो 2.1 ये काफ़ी है आपको, है ना।
हाँ देखो, हाँ अभी देखो इसका पैकेज देखो कितने मतलब अच्छे प्रोटेक्शन के साथ ही आते हैं, मतलब पूरा टाइटली पैक्ड है। उसका वो डमी कार्टून वगैरह लगाया हुआ है दोनों साइड से, ताकि कोई किल ना आए अंदर में, अंदर ये ऊपर वगैरह तो कोई डैमेज ना आए इसके ऊपर। हाँ ये सब वूफर देखो, इसका साइज लगभग इतना है, मतलब ज़्यादा भारी नहीं है। जो आप नॉर्मल एक सब वूफर कोई भी सिस्टम में जो एक्सपेक्ट करते उतना ही वेट वजन है। तो उसका मटेरियल शायद वुड होगा, वो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन जो भी है ना नॉर्मल कोई भी साउंड सब इस टाइप का साउंड बार नहीं, वूफर उसका ही मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी में आता है, ये भी साउंड बार भी अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी में आता है। वो शायद वो जो क्रिकेट का प्रोटेक्शन के लिए साउंड बार में मेटल का मैश भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रंट फेसिंग उसका जो वूफर का जो क्या कहते हैं वो जो होल है ना, वो फ्रंट फेसिंग है, लेकिन जो स्पीकर जो साइड फेसिंग है, वो राइट साइड में जाता है स्पीकर इसका। वहाँ पे सामने प्रोटोनिक्स का बैज ये भी है। तो ये वो जो स्पीकर 6.5 इंच का स्पीकर वूफर, सब वूफर जो भी कहते सकते हैं। और हाँ उसका एक पावर पोर्ट भी है, तो वो नहीं, पावर कोड मतलब वो जो उससे अटैच नहीं है। पावर कोड जो पावर कोड से अटैच, हाँ मतलब देखो दो तार है इसमें, एक तो ये साउंड बार का जो सबवूफर आउटपुट से सब ये बास आउटपुट है, तो उसमें कनेक्ट करने के लिए एक केबल दिया हुआ है। दूसरा पावर कॉर्ड, तो एक तो बास आउटपुट के लिए, दूसरा पावर के लिए। तो पावर शायद ये एक मिनट अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ जो मतलब दो चीज़ है, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं क्या क्या है, लेकिन वो एक पावर है और दूसरा है वो वूफर आउटपुट है। तो वो पीछे लगाना है, वो मतलब ये तार ये वूफर के भी पीछे लगाना है और साउंड बार के भी पीछे लगाना है इसको। देखो हाँ उसको वो जो भी है ना उसको लूसन करना है, मतलब उसका वो जो बांधा हुआ आता है टाइट क्या करके ही आता है, तो उसको निकाल के वो साउंड बार के पीछे लगाना है। हाँ तो एक पावर के लिए है और दूसरा बांस
बास आउटपुट। तो वो बास इसका मेन यूनिट शायद वो साउंड बार है। तो मतलब जो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ना, साउंड सिग्नल, वो साउंड बार ही मतलब पता नहीं डिजिटल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो साउंड बार ही प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ से ही सब ऊपर को भेजते हैं। तो वो उसका भी 2 तार लगाना है। तो वैसे ही मतलब ये वायरलेस सिस्टम नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, ये वायर्ड सिस्टम है। तो उसका ये एडवांटेज है कि कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ब्लूटूथ साउंड वूफर मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ से लिए अलग सब जो कॉस्ट और बढ़ जाएगा। तो मतलब इसी कॉस्ट में इसका साउंड क्वालिटी वरना कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या साउंड क्वालिटी में या तो ब्लूटूथ में। हाँ, तो ये है उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये पूरा एक बार पढ़ना अच्छा है ये पूरा इंस्टॉलेशन करने से पहले। तो आपको पता चलेगा कि इसका ऑपरेशन कैसे करना है। जैसे कि ऑन करने के बाद इसको ऑपरेशन कैसे करना है वो एक बार, ये मतलब बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। मतलब आप 2 मिनट में 5 मिनट में आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार इसको एक बार ग्लैंस कर रहा हूँ ताकि तो ये हर सिस्टम जैसे इसको भी बर्निंग स्पीकर का बर्निंग पीरियड जो होता है ये मतलब पता नहीं 6, 7, 10, 12 घंटा इसको चलाना है, तभी ये पूरा खुल जाएगा स्पीकर। तो उसका साउंड क्वालिटी और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप वो शायद कंटिन्यूसली इसको चलाना शायद नहीं चलाना है, मतलब रोज़ 2-3 घंटे चला के उसको बर्निंग कर सकते हैं सिंपल सा गाना वगैरह प्ले करके। तो ये पहले यहाँ पे पीछे उसका पावर बटन भी है, तो इसको पहले ऑन करना है। तो ये ऑन ऑफ है। तो ये पहले पावर कोड लगाने के बाद ही उसको ऑन करना है। तो अभी मैंने पावर कोड नहीं लगाया हूँ, मैं उसको पावर मतलब सॉकेट ये प्लग में लगाता हूँ उसको पहले, उसके बाद इसको ऑन करके दिखाता हूँ। Giant gummy chicken wing. Tiny chicken wing. Good gummy bear be spicy. Giant gummy chicken wing. Giant gummy chicken wing. That's a weird looking chicken wing. Giant gummy Dorito. Gummy Dorito. Yeah, that's gummy Cheeto. Giant gummy Cheeto. Cheeto. Orange gummy bear. Hey, what a special. Giant gummy pepper. That's very spicy though. ये वूफर को नीचे लगाने से बास का इफेक्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको लगा दिया सॉकेट में और स्विच ऑन करने जा रहा हूँ। तो मैं इसका जो ब्लूटूथ का नाम है फोटोनिक्स 105। ऐसा कुछ आप अगर वो ब्लूटूथ मोबाइल आपका मोबाइल पे जो अवेलेबल डिवाइस जो सर्च करते हैं ना, तो अगर कुछ फोटोनिक्स 105 आएगा तो वही है। तो पहले मैं वही देख रहा था कि उसका ब्लूटूथ का नाम क्या है। तो अभी मैं बैटरी डाल रहा हूँ रिमोट में।
तो रिमोट का भी क्वालिटी अच्छा है, मतलब दिखने में भी अच्छा है। और बहुत ही लाइट वेट है। तो ये 2 सेल का है, ट्रिपल ए का। तो बस वो पोलैरिटी देख के आपको लगाना है। और इस साउंड बार के साइड में भी कंट्रोल्स है, जैसे कि नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, और मोड भी चेंज कर सकते हैं साइड से। ये मोड मतलब ये मतलब ये 2 चीज़ें इसमें, मोड और इनपुट। जैसे कि मोड 3 मोड आता है, मूवी मोड, न्यूज़ मोड और म्यूज़िक मोड। तो इन तीनों मोड में आवाज़ थोड़ा सा अलग सा ही आता है। मतलब न्यूज़ मोड में आवाज़ ज़्यादा क्लियरली आता है, और मूवी मोड में बाज बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि एक्शन सीन वगैरह है तो मतलब उसका वो फील बहुत अच्छे तरह से आता है। और म्यूज़िक मोड में वो पूरा मतलब शायद थोड़ा सा बैलेंस्ड है। इंस्ट्रूमेंट्स भी मतलब हर तरीके का फ्रीक्वेंसी उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। न्यूज़ मोड में शायद वोकल फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा बूस्टेड है, बाकी सब थोड़ा सा सप्रेस किया हुआ है। और हाँ, देखो स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन करने से ये एलईडी ऐसे ब्लिंक हो जाता है। हम इसका बहुत सारी मतलब इनपुट, जैसे कि ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI भी कनेक्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिकल भी है, HDMI ऑप्टिकल दोनों हैं। और इसके अलावा ऑक्स भी है। तो अभी हम इसको ब्लूटूथ में लगाते हैं। ब्लूटूथ मोड ऑन करने के बाद Power on. Bluetooth mode. तो ये ना HDMI कनेक्ट करने के बाद हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना बहुत आसान है, आप सब लोग जानते ही होंगे। और HDMI में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मेरे सिस्टम VU का टीवी है, तो उसमें मतलब पहले ही HDMI कनेक्ट करने के बाद वो नहीं चल रहा था। तो उसके बाद मैंने जाके मतलब वो टीवी के सेटिंग्स में जाके ये मतलब वो जो टीवी का स्पीकर को चेंज करके HDMI ARC है, तो ARC मोड है वो उसमें डालना है। उसके साथ साथ एक सेटिंग है जो मतलब देखो ये है, ये ब्लूटूथ है। मतलब मैं बस दिखाता हूँ कि ब्लूटूथ का कैसा नाम क्या है। मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लूटूथ का नाम। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि HDMI में और भी सेटिंग्स है, जैसे कि एक उसको क्या कहते हैं, जो मतलब जिसे हम टीवी के रिमोट से ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा एक सेटिंग है, मतलब टीवी में कुछ टीवी के लिए, जैसे कि VU टीवी के लिए वो सेटिंग्स को भी आपको करना है, टर्न ऑन करना है। HDMI तो तो जब वो टर्न ऑन करने के बाद ही ये आया। तो मतलब वैसे HDMI कनेक्ट करने से मतलब कुछ टीवी का मतलब कुछ पुराने मॉडल VI मॉडल में सीधा वो आवाज़ नहीं आता। तो मैंने केबल भी चेंज कर दिया। मैंने पहले दुकान जाके मैंने पहला केबल मैंने कनेक्ट करके देखा तो वो आवाज़ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि केबल फॉल्टी है, तो वो केबल मैंने चेंज करके ले आया। और दूसरा केबल का भी वैसे ही हालत था। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सेटिंग के साथ छेड़छाड़ किया, तो उसका मुझे पता चला कि एक वो जो टीवी के रिमोट से HDMI डिवाइस को हम आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसको सेटिंग्स तभी ये टीवी से आवाज़ आना चालू करेगा। तो मैं सिर्फ HDMI से ही कनेक्ट किया है, ऑप्टिकल मैंने यूज़ नहीं किया। तो HDMI थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर है ऑप्टिकल से अगर देखा जाए, कंपेयर अगर किया जाएगा तो HDMI का मतलब थोड़ा एडिशनल पता नहीं, कुछ कैपेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है HDMI का। ऑप्टिकल भी ठीक है, मतलब दोनों डिजिटल सिग्नल है,
लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो हाँ, ये तो मैं पेयर कर रहा हूँ, वैसे पेयर करना है। उसका नाम भी देखो आप लोग। You are now connected. तो इसका थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा स्वीट है, मतलब जैसे कि बूमी बांस के साथ आता है वो आबिस वगैरह। तो मुझे वैसे ही मतलब मुझे दोनों पसंद है, मतलब क्लियर वॉइस भी पसंद है, लेकिन क्लियर वॉइस के लिए मेरे साथ और भी साउंड सिस्टम है। इसका भी वॉइस बहुत क्लियर है, ये से नहीं बोल रहा कि इसका वॉइस नहीं क्लियर नहीं है, वॉइस भी बहुत क्लियर है, लेकिन जो थोड़ा सा मीठा कर देता है वॉइस को, तो मुझे वैसे ही पसंद है। मतलब ज़्यादातर इंडियंस लोगों को शायद वैसे ही पसंद है, मतलब वो जो फील जो देता है ना, वो ये साउंड बार देता है। और HDMI केबल मैंने 2 मीटर का लिया था, क्योंकि मतलब 2 मीटर का आता है, 5 मीटर का आता है, मतलब वो थोड़ा कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके खरीदना, क्योंकि HDMI का वो क्वालिटी भी शायद मैटर करता है। तो अच्छा क्वालिटी, मतलब मेरा HDMI भी शायद News mode. 500 से ऊपर ही आता है, 500 600 700, मतलब 2 मीटर का अच्छा क्वालिटी का। Movie mode. Music mode. म्यूजिक मोड के लिए डेडिकेटेड बटन है, मूवी मोड, म्यूजिक मोड और म्यूजिक मोड के लिए 3 बटन दिया हुआ है, ताकि आपको टॉगल नहीं करना पड़ता, जल्दी अगर आपको लाउडनेस भी बहुत बढ़िया है, आपका फील हो जाता है लाउडनेस। 200 वाट की 200 वाट लगता है, 200 वाट साइड में कंट्रोल किया हुआ है। रिमोट में वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और नेक्स्ट प्रीवियस के साथ इनपुट चेंज करने के लिए HDMI, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल ऑक्स, ये सब चेंज कर सकते हैं रिमोट से। साउंड क्लियर है, ब्लैक शांत साउंड है, मतलब आपको नेचुरल नॉइस वगैरह साउंड, कोई नॉइस मुझे ऐसा नहीं लगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि JBL का स्पीकर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो तो यार मतलब नेचुरल साउंड था, नेचुरल कैसे शांत है, फ्लैट मतलब ये क्लियर तो है, जैसे कोई नॉइस वगैरह नहीं है, तो क्लियर साउंड आता है, लेकिन थोड़ा सा तो वैसे मतलब मैं इसलिए ही खरीदा, क्योंकि मेरे पास नेचुरल साउंड्स का 2 स्पीकर है, तो वो मुझे मतलब मुझे अगर कुछ